Welcome back to the chapter number 17, Canoe. We are talking about Robinson Crusoe novel. इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा विच वॉज ब्रेड, जहाँ पर रॉबिन्सन जो कॉर्न की खेती करता है उससे ब्रेड बनाता है, वो उससे रोटियाँ बनाता है और अब उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो एक नाव बनाए। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 17 में वो कैसे नाव को बनाता है और कैसे उसे बीच तक ले जाता है। लेट्स बिगिन। आफ्टर 3 years ऑन द आइलैंड माई क्लोथ्स आर ऑलरेडी वेरी ओल्ड। आइलैंड पर मुझे 3 साल हो चुके हैं और मेरे कपड़े काफ़ी पुराने हैं। आई स्टार्ट टू यूज़ द स्किन्स ऑफ द एनिमल्स। अब मैंने जानवरों का शिकार करके उनकी स्किन जो मुझे मिलती है उससे अपने कपड़े बनाना शुरू कर दिया है। आई मेक अ कैप एंड अदर क्लोथ्स फ्रॉम द स्किन। मैंने उससे कैप और दूसरे कपड़े बना लिए। आई ऑल्सो नीड एन अम्ब्रेला। मुझे एक छाती की भी ज़रूरत है। आई ट्राई टू मेक एन अम्ब्रेला फ्रॉम द स्किन्स टू। और मैं उनकी खाल से अम्ब्रेला बनाने की भी कोशिश करता हूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट एट द बिगनिंग। शुरू में तो काफ़ी मुश्किल होता है ये। इट टेक्स सम टाइम बट आई एम सक्सेसफुल इन द एंड। इसमें कुछ समय ज़रूर लगता है मुझे, लेकिन आखिर में मैं इसमें सफल हो जाता हूँ। आफ्टर 3 years आई एम क्वाइट हैप्पी। 3 साल बाद मैं बहुत खुश हूँ। आई हैव एवरीथिंग वॉट आई नीड फॉर माई लाइफ। यहाँ पर जिंदा रहने के लिए मुझे जो भी चाहिए मेरे पास में सब है। माई लाइफ ऑन द आइलैंड कॉन्टिन्यूज फॉर नेक्स्ट 5 years। 5 सालों तक मैं अपनी लाइफ को आइलैंड पर ऐसे ही बढ़ाता रहता हूँ। ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस समय में, आई डिसाइड टू मेक अनदर कैनोए। फिर मैं एक और नाव बनाने की कोशिश करता हूँ। द कैनोए इज़ अ स्मॉलर। अब ये डिसाइड करने के बाद में मैं एक कैनोए को बनाऊं, उसका रीज़न ये भी होता है कि उसके पास में जो नाव है वो काफ़ी छोटी है, तो वो हर जगह तो उस नाव से नहीं जा सकता, इसलिए वो कोशिश ये कर रहा है, डिसाइड करता है कि मैं इससे बड़ी नाव बनाऊंगा। द कैनोए इज़ फिनिश्ड इन जून। जून में वो फाइनली उस नाव को बना लेता है। आई वॉन्ट टू ट्रैवल अराउंड द आइलैंड इन द कैनोए। और उसका आइडिया यहाँ यही होता है कि वो उस नाव में बैठकर उस आइलैंड के चारों तरफ घूमेगा। आई पुट फूड, वाटर एंड गन्स इन द कैनोए। इसमें मैं ज़रूरत का सामान रख लेता हूँ, खाना, पानी और बंदूकें। आई एम रेडी फॉर द ट्रिप। और मैं ट्रिप के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ। द बिगनिंग ऑफ माई ट्रिप इज़ नॉट ईजी फॉर मी। शुरुआत तो काफ़ी मुश्किल होती है। आई एम इन डेंजर व्हेन माई जर्नी स्टार्ट्स। और जब मेरी यात्रा शुरू होती है तो काफ़ी खतरा भी होता है जिसका सामना मुझे करना पड़ता है। आई हैव टू गो अराउंड सम रॉक्स इन द सी। समुद्र के अंदर जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, मुझे वहाँ से निकलना होता है। एंड इट इज़ वेरी रिस्की थिंग। When I want to go back to the island, और जब मैं वापस आइलैंड की तरफ जाना चाहता हूँ, I feel a strong current under the canoe। अब नाव के नीचे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करंट फील होता है। द करंट इज़ टेकिंग मी अवे फ्रॉम द आइलैंड। और वो करंट मुझे आइलैंड से दूर धकेल रहा है। द सिचुएशन इज़ हॉरिबल। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है। आई एम स्कैर्ड, और मैं डर जाता हूँ। आई कांट सर्वाइव इन द ओपन सी। आई डोंट हैव इनफ फूड एंड वाटर फॉर अ लॉन्ग जर्नी। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर गलती से मैं आइलैंड से दूर हो गया तो मेरे पास में खाना और पानी उतना नहीं है कि मैं उसमें सर्वाइव कर पाऊँ, और अभी मैं लंबी यात्राओं के लिए प्रिपेयर भी नहीं हूँ। आई फाइट वेरी हार्ड अगेंस्ट द करंट फॉर 2 hours। 2 घंटे तक मैं उस करंट से जूझता रहता हूँ। देन आई एम एबल टू गेट क्लोज टू माई आइलैंड। फिर फाइनली मैं इसको मैनेज करके कैसे भी अपने आइलैंड पर पहुँच जाता हूँ, उसके पास में आ जाता हूँ। आई कैन कॉन्टिन्यू माई ट्रिप अराउंड द आइलैंड। मैं अपनी ट्रिप को आइलैंड पर कॉन्टिन्यू रख सकता हूँ अब। नाउ आई नो दैट आई एम स्ट्रॉन्गर दैन द करंट्स अराउंड द आइलैंड। अब मुझे एक्चुअल में ये एहसास होता है कि मैं करंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मतलब मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। आई फील गुड, आई फील स्ट्रॉन्ग। मुझे अच्छा फील होता है, मुझे स्ट्रॉन्ग फील होता है। सून आई फाइंड अ स्मॉलर रिवर। जल्दी ही मुझे एक छोटी सी रिवर मिलती है। आई फाइंड अ स्मॉल रिवर। आई गो अप द रिवर। मैं नदी पर जाता हूँ। बट आई गेट नो वेयर बिकॉज सून द रिवर इज़ वेरी नैरो। लेकिन मैं उस नदी से कहीं पहुँच नहीं पाता क्योंकि जल्दी ही जो नदी होती है वो श्रिंक हो जाती है, वो नैरो हो जाती है। स्टोन ब्लॉक माई वे। और जो स्टोन्स होते हैं वो मेरा रास्ता रोक लेते हैं क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं होता कि उसमें मैं अपनी नाव ले जा पाऊँ। मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। आई लीव द कैनोए वेयर इट इज़। और मेरी नाव जहाँ पर थी मैं उसे वहीं ड्रॉप कर देता हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस पार्ट ऑफ द आइलैंड। क्योंकि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ आइलैंड के इस हिस्से में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे घूम लूँ पहले। आई एम नॉट फार। मैं बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं हूँ,
फ्रॉम द पार्ट ऑफ द आइलैंड विच आई नो, जो आइलैंड पर जगह मुझे पता है, जो मेरे जानकारी में है, उससे मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता। सून आई फाइंड द वे टू माई हाउस इन द वैली, और जल्दी ही वैली तक जो रास्ता जाता है, मुझे वो रास्ता भी मिल जाता है जहाँ पर ऑलरेडी मेरा घर है। आई एम वेरी टायर्ड फ्रॉम द ट्रिप, और इन यात्राओं से मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, इसीलिए मैं सो जाता हूँ। देन आई हियर अ वॉइस, फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं उठता हूँ। द वॉइस इज सेइंग माई नेम रॉबिन्सन, और आवाज़ मेरा नाम पुकार रही है, रॉबिन्सन। वेर आर यू, तुम कहाँ हो? रॉबिन्सन वेर आर यू, तुम कहाँ हो रॉबिन्सन? ये आवाज़ बुला रही है मुझे। फर्स्ट आई एम स्केर्ड, पहले तो मैं डर जाता हूँ, कोई भी डर जाएगा। बट देन आई सी माई पेरेट पोल, और फिर मैं अपने तोते को देखता हूँ, पोल को। ही सिट्स ऑन टॉप ऑफ द फेंस, और वो फेंस के ऊपर बैठा हुआ है। ही नोज दीज वर्ड्स फ्रॉम मी, और मैंने ही ये शब्द उसे सिखाए थे। एंड ही इज सेइंग दीज वर्ड्स विद द सेम इंटोनेशन एज मी, अब जैसे कि मैंने उसे बोलना सिखाया था, ये जो शब्द बोल रहा था कोई, वो तोता था, और वो मेरा नाम पुकार रहा था। जो मैंने उसे सिखाया था वही वो रिपीट कर रहा था। आई एम सरप्राइज व्हेन आई सी हिम हेयर, और जब मैं उसको यहाँ पर देखता हूँ मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। आई थिंक, मुझे लगता है, वाई इजंट ही एट होम, कि वो घर पर क्यों नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी यहाँ पर है मेरे साथ में। आई एम हैप्पी व्हेन आई सी हिम, और मैं अपने तोते को देखकर काफ़ी खुश होता हूँ। आई डोंट गो बैक टू द कैनॉय, मैं कैनॉय पर वापस नहीं जाता। आई रिटर्न होम विद द पैरट, मैं तोते के साथ में अपने घर लौट जाता हूँ। आई डोंट मेक सच अ ट्रिप फॉर अ ईयर, और फिर मैं एक साल तक इस ट्रिप को दोबारा से नहीं करता। आई स्टे इन माई हाउस मोस्ट ऑफ द टाइम, और बहुत बार मैं घर में ही रुकता हूँ, ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। आई मेक मोर टूल्स, और मैं और ज़्यादा औजार बनाता हूँ, पॉट्स बनाता हूँ। आई कैन ऑल्सो मेक वेरी नाइस बास्केट नाउ, अब मैं इतना ज़्यादा अच्छा हो गया हूँ बास्केट बनाने में कि मैं और भी अच्छी अच्छी बास्केट बना लेता हूँ अपने लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर कैनॉय। आगे क्या हुआ स्टोरी में देखेंगे हम इसके अगले पार्ट में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है, लाइक शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर वॉचिंग मोर स्टोरी वीडियोस लाइक दिस। सो आई विल सी यू लेटर। वेरी गुड बाय।